नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। रुक करते हैं यूपी के सुपरफास्ट का। देहरादून कूच कर रहे किसानों को लक्ष्मी वाले टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोका। टोल प्लाजा पर किसानों को रोकने से नाराज किसानों ने टोल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया शुरू। डीएम देहरादून को ज्ञापन देने पर अड़े किसान। उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा मौसम का पुनर्नुमान किया गया जारी। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 21 फरवरी को पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है। लक्सर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मामा के परिवार को फंसाने के लिए वादी चाचा ने रची थी साजिश। पुलिस ने वादी चाचा समेत 2 साथियों को भेजा जेल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ में खनन सामग्री को लाने व ले जाने के लिए पट्टाधारक द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण कराने के खिलाफ दिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका के क्षेत्र को विस्तृत करने की राज्य सरकार से कहा। प्रदेश में जहां अवैध खनन हो रहा है उन शिकायतों पर सरकार ने क्यों कदम नहीं उठाया, उस संबंध में 6 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जवाब पेश करें। ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। चतुर्थ दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी साथ में रहे मौजूद। धन सिंह रावत ने ऑडिटोरियम का किया लोकार्पण। लक्सर से शुगर मिल किसानों के गन्ना का किया भुगतान। शुगर मिल ने 40 करोड़ 93 लाख की धनराशि भेजी। जिले से संबंधित गन्ना समितियों को भेजी धनराशि। गन्ना समिति के सचिव सूरज भान का बयान, जल्द ही किसानों के बैंक खाते में ला जाएगा पैसा। लाल कुआं चलो अभियान के तहत जनसभा। राजस्व गांव बनने की मांग को लेकर गरजे बिंदु खातावासी। हरीश रावत समेत हरीश चंद दुर्गापाल भी शामिल हुए। बिंदु खता स्थित शहीद स्मारक पर जनसभा। नगर पालिका परिसर में 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने लगाया आरोप, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से नहीं हुई कोई सुनवाई। मांगे पूरी नहीं होने पर वर्करों ने आंगनवाड़ी केंद्रों में तालाबंदी कार बहिष्कार की दी चेतावनी। जालौर में पत्रकारों ने पीएम को भेजा 6 सूत्री मांगों का पत्र। आयुष्मान योजना में शामिल किए जाने की उठाई मांग। पत्रकार सुरक्षा कानून, टोल टैक्स में छूट सहित कई मांगे शामिल। आगरा में 200 रुपए छीनने का विरोध करना युवक को पड़ा भारी। युवक के विरोध करने पर दबंगों ने युवक को बुरी तरह पीटा। दबंग अभिषेक ने युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। दबंग युवक की डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल। बाराबंकी में किसान के खेत में जबरन आलू खोदने से मना करने पर व्यापारी ने किसान को पीटा। समय पर खेत से आलू खोदने की शर्त पर किसान ने बेचा था आलू। पीलीभीत में यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हुई पूरी। पीलीभीत में बनाए गए 76 परीक्षा केंद्र, 5 जोनल और 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए तैनात। हाई स्कूल के 24,970, इंटरमीडिएट के 19,740 परीक्षार्थी होंगे शामिल। गोंडा जिले के कोतवाली नगर से आई खबर सामने, जहां पत्नी ने पति पर लगाया आरोप। पहले लगातार दहेज की मांग की जा रही थी जिसको लेकर शिकायतें की गई, तब मामला दहेज उत्पीड़न का दर्ज कराया गया। आरोप यह भी है कि पुलिस की मिलीभगत से पुलिस ने पूरे मामले पर एफआईआर लगाई और पति ने दूसरी शादी कर ली। लखनऊ में पूर्व राज्यसभा सदस्य के बेटे से लूट का प्रयास। लूट के प्रयास में ड्राइवर ने दर्ज कराई थी एफआईआर। संजय सेठ के बहू बेटे से लूट का हुआ प्रयास। भाजपा से राज्यसभा प्रत्याशी हैं संजय सेठ। आईपीसी 393 और 551 के तहत केस हुआ दर्ज। जालौर में भारतीय किसान यूनियन ने निकाला रोष मार्च। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर निकाला रोष मार्च। एमएसपी कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर निकाला मार्च। किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप जताया विरोध। बहराइच में मोतीपुर में चोरों के हौसले बुलंद। घर के सामने खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई चोरी। पुलिस की गश्त पर उठ रहा सवाल, अभी तक ट्रैक्टर ट्रॉली का नहीं चला पता।
22 फरवरी को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। रात 9 बजे 25 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। 23 फरवरी को रविदास जयंती समारोह में होंगे शामिल। प्रयागराज में 2 मार्च को पीएम मोदी डीएफसी स्टेशनों का करेंगे लोकार्पण। वहीं 26 फरवरी को सुबह 10:30 बजे अनवरगंज और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशनों का ऑनलाइन करेंगे शिलान्यास। 26 को पीएम मोदी करेंगे फाफामऊ स्टेशन का शिलान्यास। अमृत भारत जंक्शन के लिए चुना गया है यह स्टेशन। महाकुंभ के पहले होगा पुनर्विकास। राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी में 27 फरवरी को मतदान होगा। भाजपा की कोशिश अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने की होगी। सपा अपने 30 प्रत्याशी को जिताने के लिए कर रही है हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 21 को गोरखपुर दौरा टला। सीएम बृहस्पतिवार को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गीडा की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कार्यक्रम स्थगित। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कानपुर पहुंची। यहां से यात्रा पंचक्की चौराहा, नरोना माल रोड चौराहा, घसियारी मंडी, हुलागंज चौराहा, गणेश मंदिर होते हुए घंटाघर पहुंची। राहुल की अगवानी के लिए प्रमुख कांग्रेस जनों एवं पदाधिकारी पहुंचे। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने यूपी में बड़े पैमाने पर दूसरे दलों से नेताओं को भाजपा में लाने के लिए चलाया अभियान। इसी तहत सपा, बसपा और कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। कानपुर में मौसम विभाग का पूर्वानुमान था। 24 घंटे में यूपी के 18 शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश। लखनऊ, कानपुर में तेज हवाओं से होर्डिंग तक उखाड़ दिए। आगरा और औरैया समेत 9 शहरों में ओले गिर सकते हैं। अंबेडकर नगर में डीएम अविनाश सिंह और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम और एसपी के अलावा अन्य अधिकारियों ने भी सुनवाई की। गोंडा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न होगी हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। डीएम ने दी कड़ी चेतावनी। परीक्षा में विघ्न डालने वालों पर होगी कठोरतम कार्रवाई। जनपद के 143 परीक्षा केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं। परीक्षा को लेकर 4 जोनल मजिस्ट्रेट, 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 143 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की लगाई गई है ड्यूटी। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौत। स्टेशन मास्टर ने पुलिस व जीआरपी को दी सूचना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ईंट भट्टे में मिस्त्री का काम करता था मृतक। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पशुधन विभाग की ओर से 2131.65 करोड़ रुपए की 532 निवेश परियोजनाएं रखी गई। परियोजना में 12,31,067 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। औरैया में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने की आत्महत्या। राहगीरों की नजर पड़ी तो पुलिस को बुलाया गया। जेब में मिले आधार कार्ड से परिजनों को दी सूचना। मौके पर पहुंचे पिता ने की युवक की पहचान। हमीरपुर में शिक्षा मित्र का अपहरण कर हत्या के मामले में सपा नेता समेत 3 को उम्र कैद की सजा। सपा नेता को हुई उम्र कैद की सजा। सपा को हमीरपुर लोकसभा में लगा करारा झटका। आगरा किले में अब नहीं होंगे कार्यक्रम आयोजित करने पर लगी रोक। शिवाजी जयंती पर आगरा किले में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने भाग लिया। आगरा किला को तेज साउंड से खतरा। आगरा में 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी शुरू। इसे लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू की। यात्रा टेढ़ी बगिया स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होगी। बहराइच में मंदिर के पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या। क्षेत्र में मचा हड़कंप। शरीर पर गंभीर चोट के निशान। मंदिर के बरामदे में मिला शव। स्थानीय प्रशासन जांच में जुटा। बदायूं में बधाई मांगने गए किन्नरों के साथ दूल्हे के घर वालों ने की मारपीट। जमकर पीटने का किन्नरों ने लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा में हुआ बड़ा हादसा। चांदी सफाई के प्लांट में जहरीली गैस। इससे 2 कारीगरों की मौत जबकि प्लांट संचालक के बेटे की हालत गंभीर।
डीजीपी प्रशांत कुमार की फोटो का गलत इस्तेमाल, व्हाट्सएप के जरिए फोटो का किया गया गलत इस्तेमाल। यूपी पुलिस ने एक्स हैंडल से शेयर की जानकारी, व्हाट्सएप के जरिए लोगों से की जा रही अनुचित मांग। यूपी पुलिस ने लोगों से सूचना देने की अपील की। आगरा में अचानक मौसम बदलने के बाद तेज आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, बारिश और ओले गिरने से मौसम में फिर से ठंडक। बरेली में शुगर मिल में खड़े टैंकर में लगी आग, चंद मिनट में आग ने लिया विकराल रूप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मीरगंज के धामपुर बायो शुगर मिल की घटना। रायबरेली में दहशतगर्दों ने कई राउंड फायरिंग की, दहशत फैलाने की नीयत से कई राउंड फायरिंग। टोल प्लाजा पर मौजूद पुलिस बूथ से नजारत थे सिपाही, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पूर्व विधायक पर आरोप, 5 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। बुलंदशहर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप किए तय, धारा 188 सीआरपीसी के तहत आरोप किए गए तय। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हुई एफआईआर। आदेश चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगा था। बहराइच में एम्बुलेंस में दावत खाना पड़ा महंगा, आधा दर्जन स्वास्थ्यकर्मी हुए निलंबित। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य सेवाओं में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई। 6 एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। जिला प्रबंधक सुधीर मणि त्रिपाठी ने दी जानकारी। बाराबंकी में रोड पर खराब हुए ट्रैक्टर को सही कर रहे पिता पुत्र को दूसरे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में पिता पुत्र सहित 4 हुए घायल, एक की मौत। हादसे के बाद मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल, शव को पोस्टमार्टम में लिया। फतेहपुर में जनता मूलभूत समस्याओं से परेशान, बाईपास चालू न होने बना सबसे बड़ी परेशानी। भारी वाहनों के आवागमन से बढ़ रहे हादसे, शहर के अंदर बनी रहती है जाम की स्थिति। प्रयागराज के फाफामऊ रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी 26 फरवरी को करेंगे शिलान्यास। रेलवे स्टेशन को अमृत भारत जंक्शन के रूप में चुना गया। महाकुंभ 2025 के देखते हुए इस स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा। लखनऊ में डीआईएसआईएन फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का हंगामा, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कर रहे प्रदर्शन। मजदूरों ने एमडी पर मारपीट का लगाया आरोप। अपनी मांगों को लेकर अड़े मजदूरों को कंपनी से निकाला। कंपनी के अधिकारी महेश पर प्रताड़ना का आरोप। कंपनी के बाहर सैकड़ों मजदूर कर रहे प्रदर्शन। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा की। अवर अभियंता के विरुद्ध कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त कर विभागीय कार्रवाई के दिए निर्देश। ताज महोत्सव में 24 फरवरी को गुरु रंधावा करेंगे परफॉर्म। गुरु रंधावा से पिछले कई दिनों से हो रही थी बातचीत, हरी झंडी मिलने से ही कार्यक्रम हुआ फाइनल। शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी मंच पर गुरु रंधावा रात 8:30 बजे करेंगे परफॉर्म। कमिश्नर ने ताज महोत्सव समिति में की बैठक। एटा में किसान की हाईटेंशन तार के चपेट में आने से मौत, सूचना मिलने पर मौके पर परिजन पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में कराए भर्ती, डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। सपा के राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र पाल सिंह तोमर ने दिया इस्तीफा, कहा सलीम शेरवानी के साथ ही पार्टी ज्वाइन की। सपा में रहना मेरे लिए कोई औचित्य नहीं। हमीरपुर में बाइक सवार युवक की मौत, विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। रास्ते पर टूटा हुआ पड़ा था 11,000 हाईटेंशन लाइन का तार, बाइक के साथ बाइक सवार युवक जलकर खाक। आगरा में यातायात पुलिस और माय गवर्नमेंट कैंपस एम्बेसडर्स द्वारा प्रमुख चौराहों पर हरी पर्वत चलाया गया यातायात अभियान। इस दौरान वाहन चलाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया चालकों को यातायात के नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बीएचयू द्वारा संचालित विद्यालयों में नर्सरी एलकेजी से लेकर 11वीं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। अभिभावकों और अभ्यर्थियों के पास 1 महीने का आवेदन का मौका। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च, वहीं 21 से 27 मार्च तक आवेदन में संशोधन भी आवेदक करा सकेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में 27 को होगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में हाईकोर्ट की रूलिंग दाखिल। 36 साल पहले बंदूक खरीदने में फर्जीवाड़ा।
2025 में होने वाले महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज एयरपोर्ट में बढ़ेंगी सुविधाएं। प्रयागराज एयरपोर्ट की विमानपत्तन सलाहकार समिति बैठक सर्किट हाउस में हुई। सांसद केसरी लाल पटेल की अध्यक्षता में हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई प्रस्ताव भी तैयार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर महापौर ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। शहर में अभी तक होर्डिंग बैनर न लगाए जाने पर प्रभारी अधिकारी विज्ञापन पर नाराजगी जताई। बैठक में उपस्थित नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के प्रबंधक को किया निर्देशित। अयोध्या में बदमाश चोरी करने के लिए घर में घुसे। मकान मालिक ने शोर मचाने का किया प्रयास, जिसके बाद बदमाशों ने उसे गोली मार दी। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। कानपुर के वीएसएसडी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग ने 20 से 22 फरवरी तक 3 दिवसीय अनुवाद और बहुसांस्कृतिकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इंडिया रीड्स पहल का शुभारंभ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के लिए लग रहे आरोपों के बीच मथुरा में छात्रों ने किया प्रदर्शन। अभ्यर्थी छात्र एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पेपर लीक होने की बात कहते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन बेअसर। नोएडा या यूपी के प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच रहे चिल्ला बॉर्डर। ट्रैक्टर इत्यादि को बॉर्डर से ही किया जा रहा वापस। आंसू गैस और पूरी तरह तैयार सुरक्षा बल। दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद। बरेली पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने अखिलेश यादव मुरादाबाद के लिए रवाना हुए। अखिलेश यादव 10 मिनट एयरपोर्ट पर रुके। मेरठ में सरकारी खाद्यान्न मामले में 2 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। जांच में ट्रक से 230 क्विंटल चावल बरामद। एसडीएम ने बीते दिन सरधना मंडी का किया था निरीक्षण। सरधना मंडी समिति में छापेमारी कर पकड़ा था ट्रक। डिप्टी आरएमओ की जांच रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज। राशन की कालाबाजारी करने वालों को हड़का। एटा जनपद भी रेल मार्ग से पूरे देश जुड़ेगा। एटा जनपद यूं तो पुरानी जीटी रोड पर स्थित है, अब तक केवल एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। पूरे देश से कनेक्ट हो सकेगा मार्ग। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन का बड़ा प्रदर्शन। ट्रैक्टर पर सवार होकर राकेश शिकायत कलेक्ट्रेट पहुंचे। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसानों भी कलेक्ट्रेट में मौजूद। बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ा। गैंग से चोरी की 8 कारें की गई बरामद। गैंग सदस्य दिल्ली से चोरी करते थे कार। अलीगढ़ रोड से शातिरों को किया गिरफ्तार। इटावा में ग्राम प्रहरियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। वेतन वृद्धि एवं राजकर्मियों के दर्ज की गई मांग। 24 घंटे चौकीदारी के बदले मिलते हैं 2500 रुपए। आश्वासन के बाद मांग पूरी न करने से नाराज। ग्राम प्रहरियों की सरकार को हड़ताल की चेतावनी। अमेठी में डीएम निशा अनंत ने तहसील का किया निरीक्षण। भूलेख अनुभाग में सभी अभिलेखों की जांच की। खामी पर कर्मचारियों को लगाई फटकार। त्रुटियों को जल्द से जल्द सुधारने का दिया निर्देश। एसडीएम और तहसीलदार फाइलों की जांच में जुटे। हमीरपुर में किसानों के लिए आगे आया प्रधान संघ। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों का हुआ नुकसान। दलहन और तिलहन की फसलों का हुआ नुकसान। प्रधान संघ ने मुआवजे के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में रोडवेज बस को यात्री लगा रहे धक्का। रायबरेली से कानपुर जा रही प्रतापगढ़ डिपो की बस को धक्का लगाते हुए यात्रियों का वीडियो वायरल। लालगंज कोतवाली कस्बे के गांधी चौराहे का ये पूरा मामला।